मैंने पहले बाबूजी से पूछा केक काटते हो क्या? बोले नहीं काटते। तो जो नहीं करते करते ही नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई है, कल ही खत्म हो गई। बढ़िया तरीका ये है, अभी 8 दीपक जलाएंगे, बाद में, अभी नहीं, और इसकी आरती उतारो ऐसे। ये तो अभी और हुआ, जिस दिन जन्म दिवस मनाना हो उस दिन बढ़िया एक टेबल के ऊपर ऐसा खूब बढ़िया रंगोली निकालो, अच्छी अच्छी, ऐसा बड़ा थाल लेकर के, जितने वर्ष का हो गया उतने दीप उसमें रखो, है ना जी। और दीप रख करके चारों तरफ लड्डू से भर दो उसके थाल को, फूलों से भर दो, और चॉकलेट भी चाहिए तो वो भी भर दो, ठीक है, चारों तरफ से भरो। इससे क्या प्रेरणा मिलेगी कि जो दूसरे लोग इस प्रकार से करते हैं, ये बच्चे हमें ये कहते हैं, कभी कभी आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो महानगर में रहता हूँ, तो वहाँ बच्चे कहते हैं बर्थडे तो हुआ ही नहीं, क्यों? केक ही नहीं काटी। तो जब हम केक काटते हैं तो बड़ा डेकोरेशन करते हैं, बहुत सजाते हैं उसको, परंतु जब ये दूसरे काम करते तो लगता है बिल्कुल कोई इसमें आकर्षण नहीं रहता। इसलिए आकर्षण पैदा कीजिए कि आपके बच्चे ये कहे कि अगले वर्ष भी इसी तरह से करना, तो ये करना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आचार्य जी ने बहुत सी बातें आपके सामने की। मैं तो आपके परिवार के लिए बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी, थोड़ा नहीं, अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा तब, अभी आप बस हमारे साथ रहिए जुड़े। देखो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे परिवार हो, कोई, उसे 3 चीज चाहिए। हाँ जी सुनिए, 3 चीज, 3 प्रकार की शांति, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, ये 3 शांति चाहिए। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। और हमारे ऋषियों ने जो आशीर्वाद दिया है, आचार्य जी बैठे हैं, जो ऋषियों ने जितने साहित्यों में आशीर्वाद दिया वो इन्हीं के रूप में दिया है कि तीनों प्रकार की अशांति हमारे परिवार में परमात्मा कभी ना आए। मानसिक अशांति ना हो, दैविक अशांति ना हो, और आदिक भौतिक भी अशांति कभी ना हो। और आप लोगों ने इतना बढ़िया, एक तो ये बड़ा भारी यज्ञ किया है, तो वो तो हम लेकर के जा रहे हैं। बहुत आपका प्यार, आपका स्नेह सब, और आज ये खुशी और आपके इस परिवार में है, ठीक है जी, और हमेशा बनी रहे। मैं कल से एक बात देख रहा हूँ, वैसे परसों से थी, लेकिन कल से कुछ ज्यादा इनको खुशी बहुत आ रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने शुभ कर्म आप करते जाएंगे, अच्छे अच्छे करते हैं और करेंगे, यही प्रसन्नताएं आपके परिवार में फूलों की तरह से पूजेगी। तो हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। तो बेटी कौन है? इसकी बहन कौन सी है? इसकी बहन नहीं है, भाई है। चलो आप भी तो बहन है बेटा इसकी, बुआ है, और बहन ये है, सब बुआ है। तो कोई बात नहीं, बुआएं ऐसे आरती उतारेंगी, है ना, ऐसे। और देखो हैप्पी बर्थडे तो बहुत अच्छा आचार्य जी ने कहा, पर हमारे पास तो हम उधार क्यों लें, हमारे पास शब्द है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वो तो बहुत छोटा है, ये तो इतना लंबा है कि पूछो मत, कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ऐसे गीत गाओगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया है। तो बस हम, क्योंकि ये बेचारा बैठ गया कल से, तो थोड़ा सा एक गीत में करके बोलेंगे सारे परिवार के लिए। हम यहाँ से बधाई देके जा रहे हैं, आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि परमात्मा सतत आपका परिवार इन बढ़िया सुंदर कर्मों में अग्रसर आगे बढ़े, और आपके बच्चे
कीर्तिमान वाले बने, आज्ञाकारी बने, यशस्वी जीवन को प्राप्त करेंगे। जब हम सुंदर जीवन जिएंगे तो आपके बच्चे भी सुंदर जीवन जीने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो संस्कार है ना, ध्यान रखना। मैं बेटी से पूछता हूं, बताओ पहले आदमी सुनता या बोलता? बेटा जल्दी बोलो। हाँ बोलो। और जो सुनता है वही बोलता है या दूसरा भी कुछ बोलता है? तो इसका अर्थ ये है जो आचार्य जी बता रहे थे कि अपने बच्चों को अच्छी बात सुनाया करो, अच्छी बात बताया करो, अच्छे संस्कार डालोगे, वो अंकित होंगे आत्मा में और सदैव वही बजेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो बस ज्यादा देर नहीं, क्योंकि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। क्योंकि सवेरे से ऐसे करते रहेंगे तो इसको भी तो चाहिए ना कुछ। तो चलो एक गीत बोल देते हैं। परिवार वालों फूलो फलो, परिवार वालों फूलो। आप मेरे परिवार के लिए दे दो, और क्या बात है ना? आप तो हैं ही बड़े। चलिए, परिवार वालों फूलो फलो, परिवार वालों फूलो फलो, हमारी सभी की यही कामना है। परिवार वालों फूलो फलो, परिवार वालों फूलो फलो, हमारी सभी की यही कामना है। परिवार वालों फूलो फलो, परिवार वालों फूलो फलो। ऐ मंगल की कोई घड़ी कभी न आने पावे, अमंगल की कोई घड़ी कभी न आने पावे, तीन शांतियों की छाया कभी न जाने पावे, तीन शांतियों की छाया कभी न जाने पावे। वेद ऋचाओं के द्वारा, वेद ऋचाओं के द्वारा तेरा मंदिर होए भलो। परिवार वालों फूलो फलो, परिवार वालों फूलो फलो, हमारी सभी की यही कामना है। परिवार वालों फूलो फलो। से एक बात और करूंगा, चलो 4 शब्द बोलो, लाइन बोलेंगे मेरे साथ। मुकुंद, और आपका नाम? सुजल है जी? सुजल। सुजल, सृजन, सृजन, सृजन है? नहीं सृजन है। क्या नाम है इसका? नाम बता। सुजल, 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 हाँ सुजल है। अच्छा सुजल, बहुत अच्छा। चलो देखो, मैं जब आपके जैसा था ना, छोटा सा, मैं बिल्कुल छोटा था जब आपके जैसा, तो हरिद्वार में पढ़ता था। तो मेरे गुरुजी 4 लाइन बताते थे, और देखो ये सब आपके लिए है। बात बिल्कुल जरा सी है, लेकिन बहुत गहरी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज आप प्रतिज्ञा भी करेंगे जैसा आचार्य जी ने कराया, तो क्या क्या करोगे? तो चलो बोलो, बोलेंगे मेरे साथ? हैं बोलो। बच्चों, वो मुझे सुनाते थे, बच्चों पढ़ना है सुखदाई। बोलो भाई। बच्चों पढ़ना है सुखदाई। पर सुखदाई तो नहीं, खेलने को मन करता है, टीवी देखने को मन करता है ना? टीवी देखने को मन करता है, खेलने को मन करता है, पर कवि क्या कहता है? बच्चों पढ़ना है सुखदाई। और हाँ बोलो। बच्चों पढ़ना है सुखदाई। क्यों? क्योंकि मिलती इससे सभी बढ़ाई। संसार में जो कुछ भी है किससे मिलता है? बोलो, पढ़ाई के द्वारा। तो अपने समय में पढ़ाई करो, खूब ज्ञान अर्जित करो, खूब विद्या प्राप्त करो और महान बनो बड़े। क्यों?
कि बच्चों पढ़ना है सुखदाई, मिलती इससे सभी बड़ाई, और पहले थोड़ा कष्ट उठाना, है ना, पहले थोड़ा कष्ट उठाना। हाँ, पहले मेहनत करनी पड़ती है ना, और जब बहुत बड़ा आदमी हो जाता है फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता, फाइल पर साइन करने पड़ते हैं बस केवल, और इनको तो केवल दिखाएंगे, आज्ञा ही लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो वो कहते बच्चों पढ़ना है सुखदाई, मिलती इससे सभी बड़ाई, पहले थोड़ा कष्ट उठाना और फिर सब दिन आनंद मनाना, तो सारा जीवन आपका आनंद में होगा। इसलिए पहले प्रयास करो, आपके लिए मेरे बेटा ध्यान रखना, जब इस प्रकार हम वृत्तियों को लेके चलेंगे, ध्यान रखना आपके जीवन में विशेषता आएगी। तो मैं बता रहा, बस जल्दी 2 ही कड़ियां जल्दी गा लेते हैं। मंगल की कोई घड़ी कभी ना आने पावे, अमंगल की कोई घड़ी कभी ना आने पावे। और भैया एक आचार्य जी मुझे माफ कर देंगे कि क्या बताऊं, मेरे ये प्रशांत जी बार बार कल की बात कर रहे हैं, बार बार वहाँ कल विद्यालय में कुछ कहा था, गीत नहीं गाता हूँ लेकिन एक बात कह देता हूँ। आप कहोगी बेटा, है ना, क्या नाम है आपका, और आप विजय लक्ष्मी, और ये कौन सी लक्ष्मी है भाई, कविता लक्ष्मी। देखो जब बड़े कुछ कहते हैं ना तो हमें कैसा लगता है, ये बड़े हमको क्यों बोलते हैं, बोलते ना बेटा, सोचते हैं हम मन में, मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, मेरे माता पिताजी इतना क्यों कहते हैं, क्या बात है। तो कल मैंने वहां ये बात कही थी विद्यालय में, तो आपको भी सुना देता हूं। आपने कभी, आपका कॉलेज है ना वो, तो वहां कुछ छोटे छोटे वृक्ष हैं और कुछ बहुत बड़े वृक्ष है ना, कुछ बहुत बड़े और कुछ छोटे। देखो मैं आपसे नहीं बात करता हूं, मैं इससे बोलता हूं, मुकुंद ये बताओ, सुनो बेटा, हाँ नहीं देगा, मैं ऐसा कर लेता, ये बहुत अच्छा है। हम मुकुंद ये बताओ, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, तो बताओ बकरी का डर किसको है, छोटों को या बड़ों को, बड़ों को है, बकरी की गाय, बड़ा जाना गाय की छोटा जाना गाय। अच्छा झाड़, बकरी छोटे पौधे को खाएगी, बड़े पौधे को खाएगी। हाँ नहीं मैं समझ गया, हाँ नहीं वो ठीक है। देखो जो झाड़ है छोटे, उनकी चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं, देखा होगा ना आपने, जो छोटे छोटे हैं तो बाउंड्री किसके तरफ बनाई, छोटे छोटों के, पर बड़ों के चारों तरफ नहीं बनाते। इसलिए यही संदेश है, ध्यान रखना, बड़े होने पर ये ऐसे संस्कार हावी नहीं होते, जब कोमल हृदय होता है, मन होता है, उन पर ये बुराइयां जल्दी हावी होती हैं। इसलिए बड़ों का कभी ऐसा नहीं समझना, अगर हमारे बड़े कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को मानना और उनकी बातों को बंद कर दो, स्वीकार करना, तो उनकी बातों को स्वीकार करना, ठीक है बेटा, हाँ जी ठीक है, बुलाना नहीं देना, कभी उल्टी बात भी नहीं करना। चलो गा देते जल्दी, फिर मैंने कहा ना भूखे भजन ना हो, बंद कर बंद कर बंद कर। ऐ मंगल की कोई घड़ी कभी न आने पावे, ऐ मंगल की कोई घड़ी कभी ना आने पाए, तीन शांतियों की छाया कभी न जाने पावे, वेद ऋचाओं के द्वारा तेरा मंदिर होए भलो, परिवार वालों फूलो भलो, परिवार वालों फूलो, दूध पूत धन धान से निस दिन भरा रहे भंडार सदा, दूध पूत धन धान से निस दिन भरा रहे भंडार सदा, मिलकर के परिवार सारा करता रहे उपकार सदा, मिलकर के परिवार सारा करता रहे उपकार सदा। धर्म का पथ ही अच्छा है, धर्म का पथ ही अच्छा है, इस पे सदा चलो, परिवार वालों
फूलो फलो, परिवार वालों फूलो फलो। हमारी सभी की यही कामना है, परिवार वालों फूलो फलो, परिवार वालों फूलो। पूरे परिवार को हमारी तरफ से, विशेषकर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो, भूल नहीं जाना है, भूल नहीं जाना। याद रखेंगे आपका प्यार इन बहनों की हाथों की बनाई हुई। देखो, मैं बहुत बारीकी से ध्यान देता हूँ। कई परिवारों में जाते भोजन कराते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है, पर आपके घर में मैंने ये देखा कि मुस्कुरा करके, हंस हंस करके आप भोजन कराते हैं। भाग्यशाली हो आप, ध्यान रखना, ये परमात्मा का दिया हुआ है, उसकी कृपा है। या तो मस्ताना हंसे, इस संसार में कौन हंसता है जी? या तो मस्ताना हंसे, या जिसे रब उपहार दे। या तो मस्ताना हंसे, या जिसे रब उपहार दे, वरना इस दुनिया में कोई मुस्कुरा सकता नहीं। आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई, आप मुस्कुराते हैं, तो हम भी मन में भाव लेकर के जा रहे हैं। अंतःकरण से आपके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आशीर्वाद देंगे बच्चे को।